इधर वेस्टर्न यूपी से आगे उत्तराखंड जा रहा था, तो जहाँ से अपना ये अभी जीते ना अपना चंद्रशेखर जी, वो पूरा वहाँ से सब हम लोग गुजर रहे थे। देखो महिलाएं जो हैं वो वाला बुर्का पहन के चल रही थी जो अफगानिस्तान में तालिबान पहना था, जिसमें केवल इतनी खिड़की होती है। जी मुझे तो ताजुबा वो चल कैसे तो वही कह रहा हूँ ना, तो हिंदुस्तान के रेफरेंस में ये कह रहा हूँ कि उसको ईरान से समझना चाहिए। ईरान से बड़ा क्या इस्लामिक कंट्री होगा जो मतलब एक पूरे दौर से निकला है। तो जब ईरान को ये बात समझ में आ रही है तो हिंदुस्तान को भी समझ में आनी चाहिए। आप हिंदुस्तान में कह रहे हैं लिबरल सोच होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब लिबरल का मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे या मोदी जी को और लिबरल होना चाहिए। मोदी जी को भी लिबरल होना चाहिए। और मतलब मोदी जी हार्डकोर है ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मोदी जी को लिबरल होना चाहिए। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी को हिंदू नेशनल पार्टी के तौर पर देखा जाए। चलिए अच्छा, उसको एक लिबरल पार्टी के तौर पर एक जरूरी है, एक लाइन सिर्फ। देखिए जो बाइडेन मैंने कहा तो विजय जी ने कहा कि गंभीरता बने रहने, मजाक नहीं करिए। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। ट्रंप और उस सब को जब जो बाइडेन सत्ता में आए थे तो भारत के लिबरल वो ज्यादा उछल रहे थे कि कमाल हो गया, और वो कमाल क्या हो गया, भारत का बुरा हो जाएगा। ये यहां के लिबरल्स की सोच है। और मैं यही तो कह रहा हूं, रिफॉर्मिस्ट पार्टी कौन है, कांग्रेस है या भाजपा है? तत्यों के साथ समझिए। हालांकि जो बाइडेन को वहां बसे सारे हिंदुस्तानियों ने वोट दिया। मैं कह क्या रहा हूं, मैं भारत के संदर्भ की बात कर रहा हूं। मेरा दुनिया को देखने का नजरिया यहीं से तय होगा। बुर्का हटाने की बात या बुर्का पहन के आप स्कूल में मत आइए, बस इतने रिफॉर्म की बात की। सारे कौन भैया कंजर्वेटिव, कौन लिबरल है? आपने भारतीय जनता पार्टी को उस खांचे में डाल दिया। हिंदू से ज्यादा उदार कौन है? लेकिन ना, हिंदू उदार है, लेकिन अभी हम इस वाले कोने पर रहेंगे तब लिबरल हम कहलाएंगे। ये दोनों कैसे हो सकता है भाई? और ईरान में जो बात कही जा रही, भैया वहां तो सारे अधिकार खत्म है, कुछ है ही नहीं। भारत ने तो महिलाओं के अधिकार को लेकर सब कुछ किया। और ये जो नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार है, वीमेन सेंट्रिक स्कीम्स के मामले में दुनिया में उदाहरण है। और सबको घर के मालिकाना हक से लेकर हर जगह वो लाकर खड़ी कर देती है, दूसरे लोग नहीं करते। तो लिबरल, और इसीलिए मैंने कहा लिबरल उसमें मत जाइए। क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन जब शब्द बोलेंगे तब आपको सही आपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का बस एक चीज मैं दिखा दूं, वो तस्वीर है तो हमारे पास दिखाईगा। मैंने कहा तो था टीम को निकालने के लिए। इंग्लैंड में एक शहर है ब्राइटन। ब्राइटन में मेयर का चुनाव हुआ और वो मेयर का चुनाव जीत गए एक मौलाना साहब। और वो कौन है? ये देखिए, ये है वो। मुझे नहीं पता ये मौलाना है कि नहीं, लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुसलमान है। बांग्लादेश की सरकार में मंत्री हुआ करते थे कभी। बांग्लादेश का मंत्री जाकर के यूके में बस गया, वहां कई वर्षों से रह रहा है और वो मेयर चुना गया। तो मेरे नजर में ये तब आया जब एक यूके के नेता ने ये लिखा कि ये तस्वीर देखकर, इनका नाम लिखकर लिखा कि बधाई हो आपको, पाकिस्तान के एक शहर में मेयर जीते। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान का शहर नहीं है, ये यूके का ब्राइटन है, यहां पर ये जीते। तो जो आप क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन कह रहे हैं और जो आपने कहा कि लिबरल सोच या कि दुनिया में बढ़नी चाहिए, तो ये लिबरल सोच है या क्या है, इस पर भी हम लोग बात करें। हाँ समीर जी। और नरेंद्र, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी भी क्या इसी ट्रेंड के खिलाफ लड़ रहे थे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत दक्षिणपंथी पार्टी है, लिबरल पार्टी नहीं है, बहुत कट्टरपंथी पार्टी है। तो जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने और संघ ने नाम दिया था हिंदू भारतीय पार्टी का नाम। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका विरोध किया। अटल बिहारी ने कहा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी नाम रखेंगे, हम हिंदू पार्टी नहीं है, जो भी भारतीय उसकी ये पार्टी बनेगी, सबको हम शामिल करेंगे, इसलिए इसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखेंगे। भारतीय हिंदू पार्टी का नाम लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन अटल बिहारी ने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी रखेंगे। और संघ ने भी उसका समर्थन करा। संघ ने भी कहा कि जब संघ का नाम रख रहे थे केशव बलिराम हेगड़ेवार, तो हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम सब लोगों ने कहा था, लेकिन हेगड़ेवार जी ने कहा था कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखेंगे, क्योंकि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा, सिर्फ हिंदू का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, हम सबका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह देना कि भाई वो बहुत कट्टरपंथी पार्टी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी है, चाहे प्रदेश के अंदर बनी हो, चाहे केंद्र में बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की बनी 3 बार, प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार सरकार बन गई है, एक भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ऐसा नहीं लिया है जिसे यह कहा जाए कि यह कट्टरपंथी सोच का परिणाम है और यह सिर्फ हिंदुओं के बारे में निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्र और सभी धर्मों और सभी जातियों के विकास के लिए काम किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर लगा देना या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये एक भूमिका बना लेना या उनकी छवि बना लेना कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कट्टर है और कट्टरता की राजनीति देश के अंदर करते हैं, मुझे लगता है ये गलत है। जो उनकी छवि बनी थी, मुझे लग रहा है उस काफी हद तक प्रधानमंत्री मोदी ने उसे साफ कर दिया है। देखिए, अगर पिछले 15 साल के पूरे हिंदुस्तान दुनिया की राजनीति अगर आप देखोगे तो जो स्थापित नेता थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये वापसी करेंगे और ये अपने अपने देश के अंदर बहुत पॉपुलर है, वो सब चुनाव हारे हैं।
सर मैं एक चीज बस इससे मैं जोड़ दूं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि दुनिया क्या अब एक लेफ्ट का टर्न ले रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे घूम रही है, और भारत ने भी क्या उसी ट्रेंड को मजबूती से जो है रखा गया इस चुनाव में, इसलिए नरेंद्र मोदी के नंबर कम हुए। और क्या नरेंद्र मोदी भी अपनी राजनीति को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इसकी बात मैंने इसलिए की, दो खबरें आपको देता हूं, महत्वपूर्ण बात है, दो खबरें आपको देता हूं। देखिए अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों के अंदर कुछ फैसले लिए गए। आप समीर जी ज्यादा जानते होंगे फैसले क्या हैं। वेलफेयरिज्म जिसको हमारे यहां पर कहा जाता है, खोल दो पिटारा, खोल दो, बस राइड, सब्सिडी, फ्री बिजली, हाँ ये सब कुछ। और ये अच्छा, मैं जब ये खबर मैंने पढ़ी, मैंने कहा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में तो मुझे समझ में आता है चुनाव है, मध्य प्रदेश और हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी ये काम हो रहा है, हरियाणा में भी इलेक्शन है मान लिया, तो क्या मजबूर होना पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर का एक स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अप्रत्याशित तरीके से जातियों का गठजोड़ बना इस बार, बिल्कुल जातियों की समीकरण ही बदल गए। देखिए, अब अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मराठा और मुसलमानों ने एक तरफा वोट करा हो, या मराठी और मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट किया है, ये कभी नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यादव के साथ कभी गैर यादव जाति ने वोट किया, इस बार हुआ। यादव के साथ दलित ने कभी वोट नहीं किया, इस बार कर दिया है। हरियाणा के अंदर ये हुआ है। तो जो दो जातियां कभी एक साथ होकर एक पार्टी को वोट नहीं कर सकती, इस बार इस चुनाव में उन दो जातियों ने मिलकर एक पार्टी के लिए वोट किया है, और यही परिणाम इस तरीके से आया, उत्तर प्रदेश के अंदर आया हो या महाराष्ट्र के अंदर आया हो। तो निश्चित रूप से ये जो परिणाम आया, जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है, कि जो कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी दो जातियां मिल जाएंगी और दो कट्टर विरोधी पार्टी ने मिलकर एक ऐसी पार्टी के लिए वोट किया जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी थी। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय रहा होगा। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात का कार्यकाल देखेंगे तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा है 14 साल का, उसके बाद अगर आप उनके 14 साल का अगर मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के रूप में अगर कार्यकाल देखेंगे 10 साल के बाद का, तो मुझे लग रहा है जमीन आसमान का फर्क है गुजरात के कार्यकाल में और दिल्ली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और मुझे बताता है कि प्रधानमंत्री जैसा लिबरल प्राइम मिनिस्टर मुझे लग रहा है भारतीय राजनीति में बिरले मिलेंगे आपको। उनके जो निर्णय हुए हैं, भले उनके ठीक है चुनाव प्रचार के समय वो भाषण देते होंगे, उस समय पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं तो कहने का तरीका एक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के जो निर्णय रहे हैं वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला रहा है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री एकदम लिबरल प्राइम मिनिस्टर है। उन्हें कट्टरपंथी कह देना या उन्हें कह देना कि वो दक्षिणपंथी के झुके, मुझे लग रहा है वो अब लागू नहीं होता उनके ऊपर। देखिए राजभर साहब क्या कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो हमने देखा, जो पहले नहीं होता था, कि हर कास्ट ग्रुप ने, हर जाति ने अपने उम्मीदवार को वोट किया। अब नेताओं में, इंडिविजुअल बड़े नेताओं में या पार्टियों में वो इस बार चुनाव में ताकत नहीं दिखाई दी कि वोट स्विंग करा ले या अपने उस समूह का वोट दिला ले। ये प्रियंका जी का उत्तर प्रदेश संस्करण आ गया। अच्छा, वो कह रही थी बाला साहब वाला घाव उद्धव जी भरने, मतलब ऐसा वो कह रही हैं, उनके उससे वही है। अब ये कह रहे हैं कि जाति वाले, अरे भैया जाति पे तुम्हारी पार्टी बनी है, बोलते तो थोड़ा सोचना चाहिए नेताओं को। ओम प्रकाश राजभर की पहचान क्या है? वो कहते हैं हम राजभर की पार्टी हैं, हमको वोट दो, इसके अलावा कोई पहचान नहीं। और राजभर जब दूसरी जातियों के खिलाफ विश्व अमन करते हैं, देखिए अपनी जाति के बारे में, अपनी जाति का सम्मान, गौरव, जो कुछ आपका लिगेसी है, हिस्ट्री है, उसको खूब करिए। जब दूसरे के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं, उसको कमतर बताने की कोशिश करते हैं, उसका नुकसान होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उतने ही मत मिले जो 2014 में मिले, 2019 से कम हुए। मैं फिर कह रहा हूं, इस ट्रेंड को भी देखिए, चाहे जो देश हो, वहां जो भी वहां की नेशनलिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ जो गठजोड़ बना के वो आए, यहां भी वही हुआ, उसके बावजूद हार गए। भारत अपने आप, और मैं फिर कह रहा हूं, जो समीर जी कह रहे हैं कि मोदी जी लिबरल कट्टर हैं, मैं उस पर डेफिनेशन पे तो जाता ही नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि भारत की भूमि पर हर नेता को, जो भी बड़ा नेता बनना चाहेगा उसको, अब लिबरल तो मैं शब्द ही मुझे बड़ा विचित्र लगता है, लिबरल तो ऐसे ही बड़े विचित्र किस्म के होते हैं, लेकिन हां अगर उस संदर्भ में समझे तो भारत की भूमि है उदार, ये हमारे अंदर बसा हुआ है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसलिए यहां क्योंकि राष्ट्र में वो सबको मानता है। जब विदेश में काम करेगा तो हिंदू स्वयंसेवक संघ होगा, इसमें कौन सी कहने की बात है। और वो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, इसीलिए इस तरह है, हिंदू बहुमत में है, इसीलिए हम लोग आज ये डिबेट यहां इस तरह से मुक्त भाव से कर रहे हैं। जिस दिन हिंदू बहुमत में नहीं रहेगा, सारे लिबरल्स को कोई और देश देखना पड़ेगा, वहीं से सारी डिबेट, वहीं से सारा सब कुछ करना पड़ेगा, ये भी समझ लीजिए।